आज का ये वीडियो होने वाला है एक मास्टर क्लास। अभी तक आपने इससे पहले वाले एपिसोड्स में जो कुछ भी सीखा है, आज उन सब का कॉम्बिनेशन आज आप इस वीडियो में यूज करने वाले हो। इनफैक्ट अमित जैन जी हमारे साथ हैं, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल है, और वो आज आपको ये बताने वाले हैं कि वो खुद कौन सा सेटअप यूज करते हैं जब वो अपने क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं। तो पीछे से खुद स्क्रीन पर क्या देख रहे होते हैं, क्या इंडिकेटर्स यूज कर रहे होते हैं, वो सारी चीजें आज आपको इस मास्टर क्लास में सीखने को मिलने वाली हैं। तो शुरू करते हैं विद वन एंड ओनली मिस्टर अमित जैन। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने बोलिंगर बैंड सीखा, रिट्रेसमेंट सीखा, पैराबोलिक सार सीखा, चैनल्स कैसे बनाए जाते हैं सीखा, और साथ ही साथ हम लोगों ने ये सीखा कि उसमें ट्रेंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब हम सीखेंगे मास्टर ऑफ ऑल चार्ट। दोस्तों, 19 सालों से जो तपस्या का फल निकल के आया है, यूँ कह लो कि समुद्र मंथन करने के बाद जो अमृत निकल के आया है, वो मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर हम क्या क्या सीखेंगे। हम यहाँ पर सीखेंगे कि मार्केट साइडवेज कब एक्सपेक्टेड है। हम यहाँ पर सीखेंगे कि बाजार बुल है तो वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, बाजार बेरिश है या फिर करेक्टिव है तो वो कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो हम आज इन चार्ट्स के माध्यम से सब सीखेंगे और कोशिश करेंगे आप लोगों को ये समझाने की, ये बताने की कि आप लोगों के अंदर भी एक ऐसा केमिकल डेवलप हो कि सिर्फ चार्ट को देखकर ये समझ में आ जाए कि आपको बाय करना है या सेल करना है, ट्रेंड क्या है बाजार का। तो चलिए मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ चार्ट पर। तो ये रहा चार्ट। अभी तो आप लोगों को ये चार्ट बहुत सिंपल दिख रहा है। इसमें कुछ 3 ब्लू लाइन है, 3 रेड लाइन है और एक पिंक लाइन है। मैं ऑलरेडी इन सब लाइंस के बारे में आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने कहीं कुछ मिस कर दिया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से पहले आप वो सारी वीडियोस देख लीजिए और उसको बार बार रिवाइज कर लीजिए और साथ ही साथ नोट्स बना लीजिए, ताकि आप लोग यहाँ तक आने में कन्फ्यूज़ ना हो। तो यहाँ पर आप लोगों को ये लाइन्स दिख रही हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने जो इंडिकेटर्स यूज़ किए हैं, जो सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ किया है, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ किया है, और बाकी एवरेजेस लाइन के बारे में सुना होगा, 100 डेज DMA, 200 डेज EMA, तो ये क्या होते हैं और क्यों यूज़ किए जाते हैं, क्या इसके पीछे लॉजिक पता है आप लोगों को? मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे सर ने अभी इंडिकेटर्स हाइड करे हुए हैं, एक एक करके वो इंडिकेटर्स अप्लाई करके दिखाने वाले हैं। तो इस चार्ट के ऊपर एक तो ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है और बीच में इनकी एक मैजिकल फिगर जो सर ने बताया था एपिसोड 1 के अंदर जी। तो आपने यहाँ पे सारी मूविंग एवरेजेस ले रखी है और सिर्फ एक ही EMA ले रखी है, राइट? एक EMA। और EMA कौन सी है? 5 की और बाकी मूविंग एवरेजेस बाकी सारी मूविंग अलग अलग पीरियड की। तो वो बताइए सर प्लीज। तो 5 क्यों ले रखी है हमने? इसके पीछे एकदम सिंपल लॉजिक है जिसके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देते या फिर हम कभी पूछते नहीं अपने टेक्निकल एनालिस्ट से, या फिर जिसके भी हम कोर्सेज लेते हैं कि ये 5 क्यों है, ये 20 क्यों है, ये 50 क्यों है, ये 100 क्यों है। देखिए, 5 लेने के पीछे लॉजिक है कि वीक में 5 डेज बाजार ओपन होता है, तो सिंपल वे में 5 दिन की हमको मूविंग एवरेजेस लेनी है और उसके साथ ये तब लेनी है जब हम डेली टाइम फ्रेम पर है। डेली टाइम फ्रेम पर कोई भी चार्ट हो, चाहे 5 मिनट का हो, चाहे 15 मिनट का हो, चाहे आधे घंटे का हो, चाहे 1 घंटे का हो, चाहे 4 आवर्स का हो, कोई भी चार्ट हो, आपकी EMA यही रहेगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने जो हम लोगों ने सबसे पहले वीडियो में समझा था पैराबोलिक सार, राइट, तो यहाँ पर मैं विजिबल कर देता हूँ इसको। ये इनविजिबल मोड पर है, टाइम बचाने के लिए पहले से ही सारी प्लॉट करके रखी है ताकि यहाँ पर सिर्फ हम उसको रिवील कर सकें। तो ये बन चुकी है अभी पैराबोलिक सार। आप लोगों को दिख रहे होंगे स्टार्स आ गए। अब मैं यहाँ पर 5 डेज मूविंग एवरेज को भी ओपन कर देता हूँ। पहले बोलिंगर बैंड को कर देते हैं। ये बोलिंगर बैंड आ गया। ओ वाह, व्हाट इज सेटअप। देखिए, मैं यहाँ पर एक जनरल ग्लिम्स लेके ये बताना चाहता हूँ कि ये बाजार हल्का फुल्का करेक्ट करे तो शायद हमने एक वीडियो में एक बात की थी कि अगर कैंडल बोलिंगर बैंड के पूरी बाहर बन जाए तो वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है। तो यहाँ पर एक इसको डायनासोर पैटर्न हम लोग अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, शायद बुक में कुछ और लिखा होगा क्योंकि उसका मुंह ऐसे निकला हुआ है। तो यहाँ पर अगर वो कैंडल फॉर्मेशन होती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है। और ये तो मैं एकदम नॉर्मल लाइव सेटअप में बात कर रहा हूँ, तो लाइव में जो मुझे जो एग्जांपल दिख रहा है वो आप लोगों के साथ एक्सप्रेस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी तुरंत मिल जाए। देखते हैं अभी अगर कितना देर वीडियो चलता है। अभी आपने क्या बोला, ये लोगों के मन में एक क्यूरियोसिटी आ गई होगी, आपने बोला डायनासोर पैटर्न। यस। तो बट वो 2 चीजें अलग अलग हो गई। एक तो हमने बोला कि कैंडल बाहर बनती है जी, तो कैंडल बाहर बनने की अलग चीज है और ये डायनासोर पैटर्न अलग है। तो दोनों एक बार बताइए इसके ऊपर। तो अगर बोलिंगर बैंड के बाहर वो कैंडल बन जाती है तो मतलब इसके बाहर, ऊपर या नीचे कहीं भी, बोलिंगर बैंड के बाहर हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर पूरी बाहर चली जाए वो कैंडल तो यूजुअली ओवरसोल्ड टेरिटरी में जाती है। मोमेंटम नीचे चली जाए ना, नीचे चली जाए। अगर कोई कैंडल नीचे आ जाती है और बोलिंगर बैंड के बाहर रहती है तो नहीं, वो पूरी की पूरी टच नहीं करनी चाहिए बोलिंगर बैंड को। जैसे ये जो यहाँ पे आपका 1 लिखा हुआ है, तो वहां पर जो कैंडल है वो पूरी बाहर है बोलिंगर बैंड के।
तो वो बाहर हो गई, वो एक कैंडल हो गई, बट वो टच नहीं कर रही। यहाँ पे अगर बनती और पूरी बाहर चली जाती तो ये टच करते हुए जाती, फिर टच करते हुए नहीं जाती। अगर देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन भी है अपनी रेड लाइन, हाँ वो नीचे है, तो वो हमें ये बता रही है कि अगर बाजार वहां से टूटता है तो इस रेड लाइन तक आ सकता है, और अगर इस रेड लाइन तक आता है तो हो सकता है अगर वो कैंडल इमीडिएट बन जाती है, अगर 2-3 कैंडल बनने के बाद वो कैंडल बनती है तो हो सकता है उस टाइप का सेटअप ना बने। लेकिन अगर इमीडिएट फॉल आ जाता है तो वो मोस्टली बोलिंगर बैंड के बाहर होगी, और शॉर्ट टर्म में, वेरी शॉर्ट टर्म में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में वो ओवरसोल्ड टेरिटरी में दिखाएगी। वहां से एक बाउंस बैक आ सकता है वो मिडिल बोलिंगर बैंड तक। राइट, मतलब आप कह रहे हो एक बार अगर ये नीचे तक चला जाता है तो एक बाउंस बैक की अपॉर्चुनिटी। यस, अगर ये 44,920 के आसपास मिले तो आप बाउंस बैक 45,100 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 100 पॉइंट तो स्कैल्पर के लिए बहुत होते हैं। राइट, तो दोस्तों अब हम सारे टेक्निकल टूल्स को, सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स को अपने चार्ट्स में प्लॉट करेंगे, और यहाँ पर मैं 5 डेज मूविंग एवरेज लेता हूँ और 5 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेता हूँ। 5 के साथ साथ 20, 40, 60, 80 ऐसे करके 240 तक जाते हैं हमारे एवरेज लाइनें। अब आप लोग सोचेंगे ये 5 डेज का ही क्यों लेता है? 5 डेज के पीछे लॉजिक ये है कि भाई हफ्ते में बाजार 5 दिन खुलता है, महीने में 20 दिन खुलता है, 2 महीने में 40 दिन खुलता है, एक साल में टेंटेटिव मोटा माटी 240 दिन का बाजार खुलता है। तो इस तरह से हम सारे इंडिकेटर्स को बाजार के अकॉर्डिंगली यहाँ पर प्लॉट करेंगे, ताकि बाजार को हम फॉलो करें, ना कि बाजार हमको फॉलो करे। मेरे ख्याल से आप लोगों को इसके पहले कभी किसी ने ये नहीं बताया होगा कि ये 50 ना होकर 40 क्यों होना चाहिए, कभी ये नहीं बताया होगा आपने 100 क्यों होता है, या फिर 200 डेज मूविंग एवरेज क्यों यूज़ किया जाता है। तो उसके पीछे सिंपल लॉजिक ये है दोस्तों, 19 सालों से जो सारा सार निकाला हुआ है ये सब इस चार्ट में मिलने वाला, आखिरी तक बने रहिएगा। तो मैं ये जो सारे टेक्निकल इंडिकेटर जो हाइड किए हुए हैं मैं इसको एक एक करके अनहाइड करूंगा। तो हो सकता है चार्ट थोड़ा सा मैसी लगने लगे और आपका एक बार देखने के बाद ये विचार आए अरे ये क्या चार्ट है, लेकिन जो चीज़ खराब दिखती है वही चीज़ सबसे ज़्यादा रिजल्ट देती है, ऐसा मेरा समझना है। चलिए मैं सब इंडिकेटर्स को अनहाइड करता हूँ। तो ये बन चुका है हमारा चार्ट। तो दोस्तों आप लोगों को ये तो समझ ही गया ना कि मैं 5 डेज का क्यों ले रहा हूँ। 5 डेज हफ्ते में बाजार खुलता है, इसलिए 5 डेज, एकदम सिंपल फॉर्मूला है। 5 डेज खुलता है, 5 डेज खुलता है बाजार। तो जितना सिंप्लीफाई रखेंगे और जितना लॉजिकल रखेंगे अपने चार्ट्स को, उतना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा। अच्छा, कई लोगों को लग रहा होगा सिंप्लीफाइड नहीं, सर के हिसाब से ये सिंप्लीफाइड है। कई लोग नेट चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बट आपको सर का क्या इसके पीछे लॉजिक है वो समझना ज़रूरी है। जी, तो अभी हम देखिए, अभी हम इस चार्ट को कैसे रीड करना है, इस चार्ट्स के क्या क्या महत्व हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक मुझे जो समझ आया सर ने एक तो बॉलिंजर बैंड्स और एक पैराबोलिक सार लगाया हुआ है। ठीक है, बॉलिंजर बैंड ये आपको क्लाउड शेप में दिख रहा है, सार ये प्लस बोलो या स्टार बोलो इस शेप में दिख रहा है। फिर आपको यहाँ पर मूविंग एवरेजेस दिख रही है, और मूविंग एवरेजेस के साथ साथ ही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो 5 का मूविंग एवरेज भी है, 5 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है, जो पीरियड है उसका। यहाँ पे बहुत सारी लाइंस आ चुकी हैं, यहाँ से सर की कंक्लूजन शुरू करते हैं। यस, तो अब हम इसको थोड़ा लार्जर स्केल में देखते हैं ताकि हम इंट्राडे सेटअप समझें, और फिर हम शॉर्टर ड्यूरेशन में भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर ऑप्शन दिए होते हैं, ये 1 डे का चार्ट में मैं आ चुका हूँ। ओ वाओ, यहाँ पर एक बढ़िया चार्ट सेटअप हम लोगों ने पुरानी वीडियो में डिस्कस किया था कि बाजार स्पेशली फ्राइडे को अगर अपर बोलिंगर बैंड के पास रहे तो यूजुअली दूसरे टेक्निकल एनालिस्ट या फिर दूसरे रिसर्च वाले ये समझते हैं कि बाजार ओवरबॉट टेरिटरी में जा रहा है यहाँ से, या फिर एग्जॉस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक ग्लिच है, यहाँ पर एक हिडन सीक्रेट है। यहाँ पर आप ये बताना चाहते हो कि बॉलिंजर बैंड के ऊपर कैंडल है, यस, ये बाहर निकल चुकी है, इसने ब्रेकआउट दे दिया बॉलिंजर बैंड्स का, बाहर निकल चुकी है, और आज के लिए ये ओवरबॉट टेरिटरी में दिखा रहा है। तो यूजुअली यहाँ पर लोग क्या करेंगे, आपके हमारे जैसे जो कॉमन लोग हैं बाहर, वो क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे, या फिर यहाँ पर फ्रेश बाय तो बिल्कुल नहीं करेंगे, डर के कि भैया ये तो ओवरबॉट टेरिटरी में बुलिंगर बैंड के बाहर चल रहा है, ऊपर के पोटेंशियल कम लगते हैं, एक बार करेक्शन एक्सपेक्टेड है, यही करेंगे ना। लेकिन अभी ये अचानक से सेटअप दिखा है, इसलिए मैं यहाँ पर स्पॉन्टेनियसली आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, नहीं तो शायद पुरानी वीडियो को रेफर करना पड़ता आप लोगों को। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सैटरडे और संडे 2 दिन हो जाते हैं, ये एवरेज लाइंस सारी ट्रेवल करती रहती हैं, और ये बोलिंगर बैंड भी ट्रेवल करता रहता है। तो आप जब मंडे का बाजार खुलेगा, हो सकता है वीडियो आप लोग 1 साल बाद देखें, तो 1 साल में कभी ना कभी आप लोगों को ये सेटअप मिलेगा। तब आप डेट तो यहाँ पे दिख ही रही है लोगों को, लोग खुद भी देख सकते हैं। डेट तो यहाँ दिख ही रही है, लेकिन हाँ कोशिश करिएगा कि जो मंडे का बोलिंगर बैंड दिखे वो मेरे हिसाब से
45,300 के आसपास का, 370 के आसपास का बुलिंगर बैंड पहुंच जाएगा। मतलब उसके अंदर ही आ जाएगी कैंडल, अंदर आ जाएगी। अभी बाहर दिख रही है, मंडे को अंदर दिखने लगेगी। ये अनुभव के बेस पे ही आता है। जब आप 10-12 बार 20 बार धक्के खाएंगे, 10-12 बार ऐसे सेटअप देखेंगे, तब फिर आपको रियलाइज होने लगता है कि बॉस ये ऐसा होने वाला है। तो ये आप लोगों को शायद वो 10-12 बार धक्के नहीं खाने पड़ेंगे इस वीडियो के बाद। तो यहाँ पर भी अगर बाजार एक BTST कॉल बनता है, अगर बाजार 44,890 के ऊपर की क्लोजिंग देता है, तो वो मेरे हिसाब से एकदम श्योर शॉट बाय दिखता है। श्योर शॉट क्या है, आप एक्यूरेसी पकड़ लीजिए। अभी हम लोग कंप्लायंस के दायरे में आना होता है हमें, और कंप्लायंस फॉलो करना होता है। तो एक बढ़िया कन्विक्शन के साथ वाला कॉल ले सकते हैं। 44,900 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो 45,370 के आसपास का पोटेंशियल रखता है बाजार। यहाँ पे सर ने बोला BTST, तो BTST का मतलब होता है बाय टुडे सेल टुमारो। बाय टुडे सेल अब फ्राइडे को ट्रेड उठा रहे हो तो मंडे को बेच दोगे। Yes. तो अब इसके पीछे भी कई अलग अलग लोगों के अलग अलग लॉजिक्स होते हैं, अलग अलग सेटअप होता है। तो अगर आपको BTST या STBT सीखना है, मतलब सेल टुडे बाय टुमारो, तो आप बेच के भी चल सकते हो, मंदा भी कर सकते हो। तो अगर आपको वो सीखना है और उसकी डिमांड आती है, तो हम उसके लिए भी स्पेशल रिक्वेस्ट करेंगे सर से। उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो दैट वी वांट वीडियो ऑन BTST और STBT, जो आप लोग कहें, हम तो आपके आदेशों का पालन करेंगे जी। तो अभी दोस्तों ये चार्ट आपको ये चार्ट सिर्फ उस कॉर्नर पे नहीं देखना है, आपको पूरा चार्ट देखना है। क्यों? क्योंकि आपको ये समझना है क्या बाजार में ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, या फिर बाजार आगे साइडवेज एक्सपेक्टेड है, या फिर बाजार यहाँ से डाउनफॉल दिखा सकता है। तो दोस्तों ये देखिए कि जितनी भी लाइनें हमने बनाई है, चाहे 5 हो, 20 हो, 40 हो, 60 हो, 80 हो, वो सारी लाइनें वो बुलिंगर बैंड के अंदर है। और आज की जो कैंडल बनी हुई है वो सारी एवरेज लाइन के ऊपर बनी हुई है। तो ये क्लियर कट सिग्नल मिल रहे हैं कि बाजार बुलिश है। तो आप लोगों को ये चार्ट से कंक्लूजन मिल गया कि हमें सेल करके काम नहीं करना। एक मिनट, यहाँ पे आपने दो चीजें बोली। एक तो जितनी भी लाइंस हैं जी, अगर प्राइस लाइनों के ऊपर है जी, जितनी लाइनें लगाई हैं, जी, तो इसका मतलब होता है कि बाजार बुलिश है। बाजार बुलिश है। और दूसरा आपने पॉइंट बोला कि सारी ज्यादातर लाइंस बॉलिंगर बैंड के अंदर है। अगर यहाँ पर चलिए मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। इसको हम अगर शॉर्टर ड्यूरेशन में चले जाते हैं तो बुलिंगर बैंड ऊपर चला जाएगा और सारी लाइनें बुलिंगर बैंड के बाहर रहेगी। तो वो आपको शॉर्टर ड्यूरेशन बताएगी कि बाजार में डिप में बाय करना है। कैसे? अभी हम इसमें 15 मिनट के चार्ट में चले जाते हैं तो आप देखिए सारी लाइनें बुलिंगर बैंड के बाहर हैं। यानी अगर कोई करेक्शन आया तो भी बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं, बहुत सारे ऐसे स्तर हैं जहां पर बाजार संभल सकता है। अगर इनकेस कोई बहुत बड़ा फॉल आता है एक ही कैंडल का और नई कैंडल इन लाइनों के नीचे बन जाती है और बाजार 3 से 4 कैंडल उसके नीचे बना देता है, तो वहां पर खतरा है। तब आपको वहां पर एग्जिट प्लान करना पड़ेगा। तो मतलब आप कह रहे हो कि वहां उससे मंदा आ सकता है। तब 4-5 कैंडल बनाने के बाद बुलिंगर, पहली बात तो ये यहाँ से यहाँ तक तोड़े, सारी मूविंग एवरेज तोड़ दी, 4-5 कैंडल उसके नीचे बने, तब ये कंफर्मेशन आ जाएगा कि बाजार ने अपना ट्रेंड रिवर्स कर लिया है। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म में यहाँ पर समझ में आ गया कि बाजार शॉर्ट टर्म में तो बुलिश है। और डेली चार्ट में आप लोगों को दिख रहा है कि बाजार अपर साइड के जोन खोल रहा है। तो जैसे 15 मिनट चार्ट में हमने देखा, वापस से 15 मिनट्स का चार्ट खोलता हूं मैं। देखिए ये जो एरिया है, यहाँ पर सारी मूविंग एवरेजेस लाइन जो हमने प्लॉट की हैं वो सारी अंदर थी। बाजार जैसे जैसे अपर साइड के ब्रेकआउट दिया वो एवरेज लाइन नीचे रह गई और बुलिंगर बैंड ऊपर चल गया और बाजार अपर टेरिटरी में खड़ा हुआ है। ऐसी ही पॉसिबिलिटी डेली चार्ट में बन सकती है। लेकिन और एक चीज और जी, उसी पे आइए 15 मिनट पे जी। अब यहाँ पर लोगों ने देखा कि जब यहाँ पर बॉलिंजर बैंड का कंसोलिडेशन आ गया, मतलब वो नैरो हो गया प्रीवियस वीडियो में, तो उसके बाद यहाँ से एक ब्रेकआउट जा सकता है। अब यहाँ पे दोबारा से कंसोलिडेशन है, तो एनी साइड यहाँ से एक एक्सपेंशन आ सकता है। वो एनी साइड आ सकता है, लेकिन उसके अपर साइड की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है क्योंकि यहाँ पर एवरेज लाइन सारी नीचे है। राइट। हमने लास्ट वीडियो में यही डिस्कस किया था कि जब बाजार बहुत पास में आ जाए, स्पेशली बुलिंगर बैंड भाव यहाँ पर चल रहे हैं, देखिए ये जो दिख रहा है ये जोन भाव यहाँ पर चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड होता है। लेकिन वहां पर हमें ये कंफर्मेशन नहीं मिल रही थी कि बाय का होगा या सेल का होगा। लेकिन इस चार्ट को बनाने के बाद आप ये जोन देखिए, ये जो जोन दिख रहा है इसमें सारी एवरेज लाइन नीचे है। इसका मतलब ये हमें इनडायरेक्टली बता रही थी कि मुझे ऊपर का ब्रेकआउट आना है। और आया कहाँ का? ऊपर का ही आया। तो ये चार्ट यही चार्ट की ब्यूटी है, फादर ऑफ ऑल चार्ट है। तो आप लोगों को ये सारे डॉट्स को कनेक्ट करके देगा जो इफ एंड बट सिंगल इंडिकेटर में या टूल्स में रह जाते हैं। यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सारे डाउट क्लियर करके देगा चार्ट। अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो अभी ये चार्ट को देखकर अभी हमें क्या लग रहा है? ये चार्ट को हमें देख के लग रहा है कि बाजार एक तो बाइंग टेरिटरी में है, दूसरा
यहाँ से बाजार पोटेंशियल 45 370 तक का रखता है। अब मान लेते हैं ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर ये सारी चीजें उल्टी होती, यानी कि ये ऊपर की कैंडल नीचे होती, सारी एवरेज लाइन ऊपर होती, तो क्या होता? आप ही बताइए। आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, मेरे ख्याल से अभी तक इस सीरीज के जितने भी वीडियोस देखे होंगे, अब आप इस बात का आंसर जरूर दे देंगे। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या बाजार अगर नीचे यही कैंडल को अगर नीचे बनाता तो क्या होता? बेरिश होता ना, तो बेरिश हो जाता। तो यहाँ से हमें चार्ट से बेरिश कब है, बुलिश कब है, ये समझ गया। अब बाजार यहाँ से दूसरा चीज, बाजार मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से पिछले 19 सालों में जो मैंने बाजार को देखा है, उसमें मैंने ये एनालाइज किया है कि 12 महीने में बाजार 8 से 9 महीने साइडवेज रहता है। 8 से 9 महीने साइडवेज रहता है। कभी लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा बुलिश होगा, फिर कभी बेरिश होगा, कभी कंसोलिडेट करेगा, कभी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कभी एक्यूमुलेट करेगा, ये सारा चलता रहता है। 8 से 9 महीने बाजार अपनी एक स्पेसिफिक रेंज बना के चलता है। तो ये चार्ट आप लोगों को 8 से 9 महीने क्लियर कट बताता रहेगा कि भैया मैं साइडवेज हूं, अभी मुझे साइडवेज ही मोमेंटम के। तो साइडवेज के लिए लोग क्या देखें? साइडवेज के लिए एक तो बुलिंगर बैंड है, दूसरा ये सारी जो एवरेज लाइंस हैं, ये सारी अभी मान लीजिए ये कैंडल जो यहाँ पर है, जो आज ऊपर बनी हुई है, अगर ये यहाँ पर बनी हुई होती, हाँ, बीच तो बाजार क्लियर कट साइडवेज रहता। ठीक है। और कहां पर ब्रेकआउट आने वाला है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमको छोटे वाले स्केल में चार्ट में जाना पड़ेगा। चाहे आप 1 घंटे में जाओ, चाहे 15 मिनट के चार्ट देखो, चाहे 30 मिनट का चार्ट देखो। तो यहाँ पर आप लोगों को ये क्लैरिटी आ गई। अगर मान लेते हैं, अब टेक्निकल है, कभी हम भी गलत हो सकते हैं। हम गलत कब होते हैं ये बताता हूँ मैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अपर बुलिंगर बैंड में एक कैंडल बनी हुई है, तो अगर मेरे हिसाब से बाजार 45 370 तक नहीं गया, अगर मगर तो सब इंपॉर्टेंट है बाजार में, कोई भगवान नहीं इस बाजार का। अगर बाजार यहाँ से करेक्ट कर भी गए तो कहाँ तक आने चाहिए? मेरे हिसाब से बाजार मिडिल बुलिंगर बैंड तक आने चाहिए, और वो करेक्शन पॉसिबिलिटी है। मतलब यहाँ तक ये जो रेड लाइन है 44 500 तक। पॉइंट ये है कि आज आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये फिगर्स हैं। जब आप इस वीडियो को हो सकता है कभी भी बाद 1 साल बाद देख रहे हो, 5 साल बाद देख रहे हो, कभी देखो तो फिगर्स दूसरी होंगी, बट कॉन्सेप्ट यही रहेगा। इन्हें सदाबहार है। ये तो आज लाइव चार्ट चल रहे हैं, लाइव वीडियो चल रही है, लाइव मार्केट चल रही है, तो हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल गई कि हम लाइव में ही समझा पाए। हम ये वीडियो रिकॉर्ड आज कर रहे हैं, हो सकता है ये वीडियो जाएगी इस चैनल पे 10 दिन बाद, 12 दिन बाद, 15 दिन बाद, तो वो एक अलग बात है। बट पॉइंट ये है कि अभी जो लाइव बाजार है उसके हिसाब से क्या एनालिसिस निकल रही है वो सर बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक और चीज नोटिस करिएगा, जो लोअर साइड का बुलिंगर बैंड है, लोअर साइड का बुलिंगर बैंड अब अपने नीचे की जगह को छोड़ रहा है और ऊपर ट्रेवल कर रहा है। तो अगर ये धीरे धीरे करके, देखिए यहाँ से एक बहुत बढ़िया चीज समझ में आ रही है क्या? एक तो इमीडिएटली बहुत बड़ी रैली एक्सपेक्टेशन कम है। 1000 1500 500 पॉइंट ऊपर नीचे चले उसको बहुत बड़ी रैली नहीं कहते। यहाँ से अगर 4-5 हज़ार बैंक निफ्टी भाग जाए उसको बड़ी रैली कहते हैं। 1000 1500 ऊपर जाएगी, 500 700 करेक्ट करेगी, 700-800 ऊपर जाएगी, 200-300 करेक्ट करेगी, इस तरह का बाजार है। क्यों लग रहा है वो? क्योंकि बाजार में अभी ये बुलिंगर बैंड, जैसे आपको मैंने 15 मिनट का चार्ट दिखाया, आप ये 15 मिनट का चार्ट देखिए। पहले इस जोन पे इसने, जहां पर मैं कर्सर घुमा रहा हूं, पहले इस जोन पर इसने बहुत टाइम एक्यूमुलेट किया। जाना तो ऊपर था इसको, डेली चार्ट फ्रेम हमें बता रहा है कि बाजार को ऊपर जाना है, लेकिन ये एक्यूमुलेशन जोन पे जाएगा। तो ये चार्ट को, ये डेली टाइम फ्रेम पर ये चार्ट को देखकर हमें ये समझ में आता है कि अगर आप कोई पोजीशन बनाते हैं तो आपको हो सकता है 7-8 दिन की होल्डिंग रखनी पड़े, वरना आपकी ये जो ब्लू लाइन जहां पर रेजिस्टेंस हमें निकल के आ रहे हैं वहां पर आप प्रॉफिट एंजॉय करिए, बाय ऑन डिप करिए, फिर प्रॉफिट बुक करते रहिए, बाय ऑन डिप करिए, प्रॉफिट बुक करते रहिए। सेल करके काम नहीं करना है, और रिस्क को मैनेज करते चलिए, अपने मनी को मैनेज करते चलिए। जहां पर खुशी देता है ना बाजार एक्चुअली में अभी तक तो मैंने बहुत कम लोगों को ऐसा पाया जो बहुत खुश रहते हैं। नो डाउट कि हम लोगों के साथ जुड़ने के बाद लोग थोड़े डिसिप्लिन में आ जाते हैं या फिर मनी को सही से मैनेज करने लगते हैं, क्योंकि हम बार बार इन चीज़ों को रिपीट करते रहते हैं। भैया ये मत करो, भैया ये मत करो, भैया ये मत करो। कोई बोलता है हमें लॉस हो गया तो हम पूछते हैं क्यों हो गया, फिर हमें पता चलता है कि मनी मैनेज नहीं किया। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को साथ में करनी पड़ेंगी। तो अभी हमें ये जजमेंट मिल चुका है कि बाजार बुलिश है, बेच के काम नहीं करना है। अगर बाजार करेक्शन देता है तो कहाँ तक दे सकता है, और बाजार के पोटेंशियल टारगेट क्या है। हम लोगों ने और एक इंडिकेटर के बारे में समझा था, पैराबोलिक सार। आप देखिए, अभी जब हम 15 मिनट के चार्ट सेटअप पे गए थे, वहां पर पैराबोलिक सार ऊपर बनी हुई थी और डेली चार्ट फ्रेम में नीचे बनी हुई है। यानी कि ये एक और हमें कंफर्मेशन दे रहा है कि बाजार में सेल करके काम नहीं करना है। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, ये वाला, ये नीचे है,
तो कैंडल ऊपर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये बुलिश व्यू है Yes. डेली टाइम फ्रेम। यस और अब ब्यूटी देखिए, ये जो यहाँ पर ये जो पहला बना हुआ है यहाँ पर, यहाँ से बाजार ने करेक्शन सिर्फ एक ही बार दिया है, वो भी सिर्फ ये वाला, और वो लॉन्गर टर्म के लिए रिवर्सल नहीं था, क्योंकि वो जो करेक्शन आया है वो हमारी सारी एवरेज लाइन के नीचे तक नहीं जा पाया। यानी उस बाजार के करेक्शन में इतना दम नहीं था कि उस सारी लाइनों के नीचे चला जाए। अगर उसके नीचे चला जाता तो नो डाउट मैं खुद रिवर्स हो जाता बाजार में, लेकिन गया नहीं, इसलिए हम अपना व्यू कंटिन्यूस बुलिश बना के चल रहे हैं। राइट। अब मैं आप लोगों को ये जो पैराबोलिक सार है इसको 15 मिनट के चार्ट पे दिखा देता हूँ, सामने सामने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाएगा आप सबका। ये देखिए ऊपर बना हुआ है, यानी कि बाजार ये कह रहा है कि बाजार शॉर्टर टर्म में हो सकता है घंटा, यहाँ पर आप देख सकते हो तो प्राइस नीचे है, हो सकता है 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे के लिए बाजार हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग जोन पर है। आप लोगों ने सुना होगा ना बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, किस बेस पे बोला जाता है ये वर्ड, इसी बेस पे बोला जाता है। मैं आपको सारे लॉजिक बता रहा हूँ जो इंडस्ट्री में हिडन है, जो लोगों ने छुपा के रखे हुए हैं। आप लोग आज से सब समझ जाएंगे कि ये प्रॉफिट बुकिंग क्यों एक्सपेक्टेड थी एक एनालिस्ट के द्वारा। समझ रही होगी ना, मेरे ख्याल से समझ रही होगी ना। तो आप ये देखिए बाजार अभी यहाँ पर पैराबोलिक सार जो ऊपर है, इसका मतलब शॉर्ट टर्म में बाजार करेक्टिव है या फिर प्रॉफिट बुकिंग जोन पे चल रहा है। बट पॉइंट ये है कि 15 मिनट में ये है, वन डे में अभी भी वो बाजार ऊपर ही है। साथ में हम 1 घंटा भी देख लेते हैं, देरी क्यों। अब देखिए यानी ये घंटों तक बेरिश नहीं दिखा रहा है बाजार, कि मैं घंटों तक बेरिश नहीं रहूंगा। हो सकता है 15-20 मिनट, जैसे मैं हम वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस कर रहे थे ना कि ये 15 मिनट की कैंडल हो सकता है बोलिंगर बैंड के बाहर बने, ओवरसोल्ड टेरिटरी में जाए, वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा। तो देखिए कितनी जगह से कंफर्मेशन मिल रही है। पैराबोलिक सार कंफर्मेशन दे रहा है, डेली चार्ट कंफर्मेशन दे रहा है, 15 मिनट वाला चार्ट कंफर्मेशन दे रहा है। तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को ये चार्ट सेटअप देखने के बाद कहीं कोई डाउट रह जाएगा। तो अब हमने इसको 1 घंटे के चार्ट में आ गए हैं ताकि हमको कंफर्मेशन मिल पाए। हमने 15 मिनट का चार्ट देखा, यहाँ पर और एक ब्यूटी नज़र आ रही है। मैं तो इस चार्ट को जब देखता हूँ तो मेरे लेवल्स को कहाँ बुलिंगर बैंड टच कर रहा है, कहाँ पर पैराबोलिक सार है, कहाँ पर ये एवरेज लाइन है, इसके ग्लिम्स लेने के बाद ही मुझे जजमेंट आने लगते हैं कि बाजार में ये हलचल हो सकती है। तो मैंने आप लोगों को ये चार्ट अभी खोला है, मैंने हमारे डिस्कशन के बाद में खोला है। मैंने आप लोगों को कहा था कि डेली चार्ट में अभी ओवरबॉट नहीं हुआ है, 370 तक बाजार टेस्ट करने का पोटेंशियल रखता है। आप देखिए आर्ली चार्ट, ये अभी स्पॉन्टेनियस खुला हुआ है, आर्ली चार्ट एग्जैक्ट टारगेट 370 को टच करने का दे रहा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ तक तो आप लोगों को एकदम क्लियरिटी आ गई होगी कि बाजार को कब साइडवेज कंसीडर करना है, कब बाजार को बुलिश कंसीडर करना है, कब बाजार को बेरिश, कब बाजार को करेक्टिव। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज की क्या क्या रिलेवेंस होते हैं। मान लेते हैं कि ये सिंपल मूविंग एवरेज इस तरह से चली आ रही है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ से चली आ रही है। अब एक टाइम ऐसा आएगा, बाजार इस तरह के फेज में चल रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि बाजार ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसको क्रॉसओवर दे देगी, तब हमें समझना है कि बाजार में एक अपसाइड मोमेंटम ट्रिगर हो रहा है। राइट। यहाँ पर भी एक एग्जांपल बड़ा अच्छा सामने आया हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये एक बार यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर दिया ऊपर से, तो छोटा सा करेक्शन ट्रिगर हुआ। ऑन द कॉन्ट्ररी इसी के बाद यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने सिंपल मूविंग एवरेज को वापस से क्रॉसओवर दिया नीचे से, तो बाजार देखिए यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये होते हैं ये छोटे छोटे इंडिकेटर्स के कमाल। अच्छा, ये अभी आपने अर्ली टाइम फ्रेम पर दिखाया है जी। इसे पकड़ने के लिए लोगों को कौन से टाइम फ्रेम पर रहना पड़ेगा? डिपेंड करता है वो किस टाइप का ट्रेड पिक कर रहा है एक ट्रेडर। अगर वेरी शॉर्ट टर्म के लिए कोई ट्रेड पिक कर रहा है, सपोज मान लेते हैं 15 मिनट, आधे घंटे का कोई स्कैल्पिंग करना चाहता है, तो उसके लिए 5 से 15 मिनट बहुत हो गया। अगर वो बड़े ड्यूरेशन के लिए, मान लीजिए आप वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन का ट्रेड लेना चाहता है, तो उसके लिए डेली चार्ट, 2 आवर्स चार्ट, 4 आवर्स चार्ट, ये सारे उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंडिकेटर देते रहेंगे। मतलब जितना छोटे टाइम फ्रेम पे वो ट्रेड करना चाहता है, उतना छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट पर वो इस तरीके का यस। लेकिन यहाँ पर साइकोलॉजी को मेंटेन करना पड़ेगा एक ट्रेडर को, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडर आता है कि सोचता है कि मैं 500 पॉइंट कैपिटलाइज करना चाहता हूँ, लेकिन जहाँ पर 200 पॉइंट का मोमेंटम ट्रिगर होता है, तो वो क्या करता है, पहले तो उसने 1 दिन का चार्ट और या फिर 4 आवर्स के चार्ट से ये ईएमए वगैरह को सब मापदंड अपने नापा, सब कुछ देखा, उसको बेस्ट रिजल्ट दिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसके प्रॉफिट दिखने लगते हैं तो वो तुरंत 5 मिनट के चार्ट में जाने लगता है, अरे कहीं यहाँ पर तो कोई ईएमए क्रॉसओवर नहीं दे रहा है। 5 ओवर में तो 5 मिनट के चार्ट में तो बाजार बहुत बार क्रॉसओवर देगा, लेकिन 1 घंटे के चार्ट में बार बार नहीं देगा। तो यहाँ पर आप लोगों को एक माइंडसेट
रेडी करना होगा कि भैया मैं अगर 2-4 दिनों के हिसाब से कोई ट्रेड उठाया हूँ तो उसमें सिर्फ आर्ली 2 आवर्स 3 आवर्स के ही चार्ट में मैं ईएमए वगैरह को देखूँ और उसके आधार पे कंक्लूड करूँ। सो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा मैक्सिमम लोगों के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड, लाइक दिस वीडियो एंड जय हिंद।